दोस्तों, अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं तो आप लोगों को एक स्कीम के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसकी स्कीम के अंदर आप लोग को हर महीने 5,000 रुपये सीधा मोदी सरकार यानी कि भारत सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं करवाया है तो इंस्टेंटली आप लोग यहाँ पर अपने घर बैठे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ पर आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे, जो कि आपके बैंक अकाउंट के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आखिर कैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोग 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक की मंथली राशि को यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको उसका पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी पता होना आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि आखिर आप लोग यहाँ पर किस उम्र के या कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको इस योजना में अप्लाई करना है तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही में उसमें मोबाइल नंबर लिंक जो है वो आपके पास होना चाहिए। और आज साथ ही में आपको यहाँ पर एक सेविंग बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जो कि एक्टिव हो। तो जिस भी व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है APY और जो पहला लिंक आए इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर की तरफ, ओपन योर NPS अकाउंट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। और आपको नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बिकम एन NPS सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर आपको APY सब्सक्राइबर्स और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको मेंशन भी हुआ है कि 18 साल से 40 साल के एज वाले ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने जो फॉर्म है उसको फिल करना होता है, तो इसको आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है विड्रॉ वेदर इनकम टैक्स पेयर, यानी कि आप अगर इनकम टैक्स पेयर है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, और अगर आप इनकम टैक्स को नहीं पे करते तो आपको नो सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं नो को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अपने बैंक को यहाँ पर आपको ढूंढना होगा, तो जो भी आपका बैंक है उस नाम को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी अपने बैंक के नाम को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपल इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपनी ब्रांच का जो भी आपके ब्रांच का नाम हो, जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास जो भी ब्रांच हो उस बैंक की, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद अपने बैंक अकाउंट के टाइप को सिलेक्ट करना है, जो कि सेविंग अकाउंट पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और सिर्फ सेविंग अकाउंट ही बैंक यहाँ पर लिया जाता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, उसके बाद उसका IFSC कोड डालना है जो कि पासबुक में होता है, उससे आपको लेकर यहाँ पर डाल देना है। अब ये डालने के बाद आपको ऑनलाइन KYC करने के लिए आपको आधार कार्ड पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना आधार नंबर और उसके बाद उसका ईमेल ID यहाँ पर डाल देना है। जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड में ईमेल ID हो या फिर ना हो, तो आपको यहाँ पर ईमेल ID इंटर कर देनी है। सिंपली इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पेंशन अमाउंट को सिलेक्ट करना है कि आप कितनी पेंशन चाहते हैं, हर महीने कितने पैसे लेना चाहते हैं। जिस हिसाब से आप यहाँ पर लेना चाहते हैं उस चीज़ को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आपको यहाँ पर ये क्यों सिलेक्ट करवाया जाता है। तो देखिए, जहाँ पर अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर कैसे अमाउंट पे करना है, यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना होता है हर महीने, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ही कट हो जाता है। जिसके बाद आपकी उम्र जब इसको रीच कर ले, यानी आपका जो टास्क है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आज आपकी एज 18 साल है, तो आज यहाँ पर अगर आपको 1,000 रुपये महीना चाहिए तो आपको 42 रुपीज़ हर महीने यहाँ पर देने होंगे। और उसके बाद जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी, यानी 60 ईयर्स की अब आपकी एज हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर हर महीने 1,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर आप जब तक यहाँ पर जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये पैसे दिए जाएंगे। इस तरीके से स्कीम वर्क करती है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आप 5,000 चाहते हैं तो आपको 210 रुपये देने होंगे। तो ये पूरा चार्ट है आपके सामने, जिस हिसाब से आप यहाँ पर इस स्कीम को अप्लाई करना चाहते हैं, जितना अमाउंट आप चाहते हैं और जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं कि आपको कितने महीने कितने पैसे हर महीने, या फिर अगर आप 6 महीने में देना चाहते हैं तो आप 6 महीने में यहाँ पर दे सकते हैं।
तो इस चार्ट में आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसके बाद आप लोग अपने हिसाब से अमाउंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पूरा अमाउंट मिल जाता है 1000 से लेकर के 5000 तक का, जिसमें आपको डिफरेंट रुपीज़ या डिफरेंट प्राइस मिल जाते हैं कि आपको हर महीने कितना अमाउंट पे करना होता है। तो इसको देख करके आप लोग यहाँ पर से अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना भी अमाउंट आपको चाहिए उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कंट्रीब्यूशन का, तो आप यहाँ पर मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कंसेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड को फिल कर देना है और इसको फिल करने के बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड नंबर पर जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया होगा उस पर एक OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और बस आपका इसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद प्रोसेस होने के बाद आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आप लोग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपका पैसा यहाँ पर कट होना स्टार्ट हो जाएगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो जिस हिसाब से आपने सिलेक्ट किया होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पैसे जो है कटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कैसे आप लोग इस पेमेंट इस स्कीम का जो लाभ है वो यहाँ पर उठा सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी, साथ ही में अप्लाई करना भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।